नमस्कार दर्शकों, हमारे एक और नए एपिसोड में आपका पुनः स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इन एपिसोड्स में हम स्वास्थ्य से जुड़ी जानकारियां तथा उनके निदान के बारे में आपको हर एपिसोड में बताते हैं। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं नेत्र रोग के बारे में। नेत्र से जुड़ा हुआ एक ऐसा रोग जो कि बहुत कॉमन है और इसकी जो प्रेजेंस है अक्रॉस द ग्लोब देखी जाती है और ये नेत्र ज्योति जाने का एक बहुत बड़ा कारण भी है। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कैटरेक्ट के बारे में, जिसे हम हिंदी में मोतियाबिंद के नाम से भी जानते हैं। और इसका ट्रीटमेंट की आज हम जर्नी की बात करेंगे, क्योंकि हम आज ऐसे शहर के बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं जो शहर में आई केयर के मामले में पायनियर हैं, जिन्होंने शहर में बहुत शुरुआती दौर में आँखों की चिकित्सा का काम शुरू किया, जिन्हें न केवल भोपाल के आसपास और पूरे मध्य प्रदेश में जाना जाता है। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं शहर के जाने माने नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर PS बिंद्रा थे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। और सर, आपका करीब 35 साल से ज़्यादा का अनुभव है, करीब मैं समझता हूँ लगभग 40 साल के आसपास आपका अनुभव आने पर हो रहा है। तो आज हम जनरल चर्चा की बजाय आपसे जो मुलाकात हुई है उसका उपयोग करना चाहेंगे आपके अनुभवों के बारे में। और जो कैटरेक्ट की सर्जरी है, कैटरेक्ट के जो इलाज हैं, आपने इतने लंबे समय में बहुत बड़ा दौर देखा है उनका, और किस तरह से उस दौर में आप सर्जरी किया करते थे और आज जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आए हैं, नई मेडिसिन्स आई हैं, नई मशीन्स आई हैं, तो वो दौर जो आपने देखा है आज हम उसकी चर्चा करना चाहेंगे। तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे कि सर, जब आपने अपना करियर शुरू किया तो उस दौरान कैटरेक्ट की क्या सिचुएशन थी और अब क्या है? आपने सही कहा। मैंने कैटरेक्ट सर्जरी के अंदर होने वाले सभी बदलाव को अपने जीवन में देखा है और उसको किया है। मोतियाबिंद में नेचुरल आँख की जहाँ तक बात करें, आँख के अंदर सबसे बाहरी परत कॉर्निया होती है और अंदर के उसमें ये क्लियर लेंस होता है जिसको कि मोतिया या कैटरेक्ट कहते हैं। ये ट्रांसपेरेंट लेंस होता है जो कि आँख के अंदर सभी आँखों में ये होता है, सभी की आँख में ये लेंस होता है। जब ये लेंस ट्रांसपेरेंट से पारदर्शी से अपारदर्शी हो जाता है, ओपेक हो जाता है, तो इस टाइप का ये हो जाता है और ये रोशनी यहाँ पर रुक जाती है। कॉर्निया के बाद ये रोशनी यहाँ पर रुक जाती है। इसके कारण ये मैच्योर कैटरेक्ट है, पूरा वाइट हो गया। ये रोशनी रुकने के कारण यह रोशनी पर्दे तक नहीं पहुँच पाती। तो ये कंडीशन मोतियाबिंद की होती है। पहले इसका एक ही उपचार था, किसी भी विधि से इस कैटरेक्ट को हटा दिया जाए और आँख के सामने इतने मोटे कांच का एक चश्मा लगा दिया जाए जिसको अफेकिक ग्लासेस बोलते थे। वो नॉर्मल तौर पे +10 नंबर का चश्मा होता था और ऑपरेशन में शिविर लगते थे। मेडिकल कॉलेज में जब हम पढ़ते थे तब ये ऑपरेशन होते थे। इतने मोटे कांच का चश्मा लगा दिया जाए। वक्त गुजरता गया, समय निकलता गया और इसमें बहुत सारे बदलाव आए। फिर एक दौर आया कि जब क्यों ना ये जो लेंस हम बाहर लगा रहे हैं, जहाँ से मोतिया हटाया जाता है वहाँ पर इस लेंस को डाल दिया जाए। काफ़ी ज़्यादा वैज्ञानिकों ने अपनी खोज की, काफ़ी ज़्यादा प्रयोगों के बाद ये देखा गया, ये लेंस जो आते हैं मोतियाबिंद को हटाने के बाद, इसको ये ओपेक लेंस, अपारदर्शी लेंस को हटाने के बाद इस लेंस को यहाँ पर रख दिया जाता है। तो आगे मोटे चश्मे को लगाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं रहती है और ये सारी आँख नॉर्मल जैसी हो जाती है। तो सर, इसमें आपको थोड़ा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। हाँ। तो जो उस दौर में आपने देखा कि जब ये चश्मे वाला दौर हुआ करता था, काफ़ी मोटा लेंस लगाना पड़ता था चश्मे में और देखने में भी बड़ा अजीब चेहरा हो जाता था आपका, तो उस दौरान जो सर्जरीज होती थी उसमें कितना इंसिशन होता था और कितने सूचर्स होते थे और कितना टाइम रिकवरी में लगता था? जब जितना बड़ा कैटरेक्ट होता है उतनी ही आँख को खोलना पड़ता था। तो यहाँ से यहाँ तक अगर नापेंगे इसको तो 8 से 12 मिलीमीटर का इंसीजन ये देना पड़ता था पूरा। और इसको चूँकि बड़ा चीरा लगता था और बड़ी आँख खोलनी पड़ती थी, इस पूरे लेंस को बाहर निकालना होता था आँख से, तो इसमें टाँके लगाने पड़ते थे। एक वो भी दौर था जब बिना टाँके का ऑपरेशन होता था
तब उसमें मरीज को 10 से 12 दिन सीधा लेटना पड़ता था। फिर आँख की माइक्रो सर्जरी शुरू हुई, जिसमें माइक्रोस्कोप आने शुरू हुए। माइक्रोस्कोप में टाँके लगाने शुरू हुए। टाँके भी पहले मोटे आते थे, फिर 6-0, 8-0, 10-0 पतले से पतले महीन टाँके आने लगे। तो जब भी पहले साधारण ऑपरेशन होता था जिसके अंदर पूरा लेंस निकालते थे, तो बड़ा चीरा जो 8 से 12 मिलीमीटर का होता है उसको टाँके द्वारा बंद किया जाता था। तो लगभग कितने टाँके लगते होंगे सर उस दौर में? उस समय 8 से 12 टाँके लगाने की ज़रूरत होती थी। फिर धीरे धीरे टाँकों की क्वालिटी अच्छी आई और सर्जरीज़ के अंदर इम्प्रूवमेंट आया, तो टाँके फिर 5 टाँके आए, फिर 3 टाँके आए, फिर 2 टाँके लगाने लगे। अब आज का जो दौर है वो टाँका रहित सर्जरी का दौर है जी। अब तो जो है, है मैं आपको पुनः उस दौर में थोड़ा सा ले जाना चाहूँगा, क्योंकि दर्शकों की बड़ी जिज्ञासा रहती है कि कॉम्प्लिकेशंस किस तरह के आया करते थे उस दौर में। अब चूँकि बड़ा चीरा दिया है, ज़्यादा टाँके लग रहे हैं, टाँकों में इन्फेक्शन होने का डर, दूसरा डायबिटिक पेशेंट में परेशानी, फिर टाँकों के अंदर गड़ने का डर, आँखों के अंदर पानी आना, लाली होना, फिर टाँके टूट जाते हैं, टाँकों को निकालने का डर, पेशेंट अगर आँख को मल ले उसके कॉम्प्लिकेशन होते थे। फिर जब ज़्यादा टाँके लगते हैं, बड़ा चीरा देते हैं, तो रिकवरी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता था। कितना टाइम लगता वो रिकवरी टाइम आपका करीब 1.5 महीने 2 महीने तक मरीज को या तो हरी पट्टी लगानी पड़ती थी या काला चश्मा पहनना पड़ता था। तो ये रिकवरी टाइम बहुत बड़ा रिकवरी टाइम है। जिस पेशेंट को नहीं दिखता है उसके लिए 2 दिन बहुत बड़े होते हैं। उस कंडीशन के अंदर 2 दिन भी बहुत ज़्यादा होते हैं। उस कंडीशन के अंदर अगर 2 महीने तक पेशेंट को अगर ये बोला जाए कि आपको काला चश्मा लगाना है या हरी पट्टी लगाना है, तो पेशेंट और घर वाले अटेंडेंट सभी लोग बहुत परेशान रहते थे। जी जी। तो शायद ये वही असर है जो पुराने लोगों ने कभी सर्जरी कराई है कैटरेक्ट की। जब लोग उनके अनुभव सुनते हैं, तो जब आपके पास आते होंगे तो ऑब्वियसली जब आप बोलते होंगे कि आपको कैटरेक्ट की सर्जरी के लिए जाना पड़ेगा, तो शायद लोग अभी भी चिंतित हो जाते होंगे। हाँ। और उनको यही लगता होगा कि पता नहीं कितनी मुश्किलात तो उनको आने वाली। नहीं, अब तो जागरूक हो गए हैं काफ़ी लोग, काफ़ी जानकार हैं लोग, और काफ़ी मटेरियल जो यंग जनरेशन है, जिनके अटेंडेंट, जिनके बुज़ुर्ग काफ़ी जो हैं, उनके जो बच्चे हैं वो यंग जनरेशन में हैं, उन सबको काफ़ी नॉलेज है। यूट्यूब पे, फेसबुक पे, सब जगह ये नॉलेज है कि आजकल कैटरेक्ट सर्जरी में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट, सुधार और उन्नति हुई है। और आजकल लेंस का दौर है और फेको का दौर है, लेज़र का दौर। सर मैं उसी पर आना चाह रहा था कि आपको पुराने दौर से मैं नए दौर में लाना चाह रहा हूँ। जो पिछले 20 वर्षों में जो नई तकनीक आई है, थोड़ा हमारे दर्शकों को उसके बारे में बताएं कि आप जो मैनुअल सर्जरी हुआ करती थी उसका जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट की वजह से कुछ मशीनरी और कुछ इक्विपमेंट्स और मेडिसिन्स, इन तीनों ने किस तरह की ग्रोथ पिछले 20-22 साल में की, क्या नया कुछ आया? फेको एमल्सिफिकेशन एक रिवोल्यूशनरी, एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा बदलाव लाने वाला चेंज आई सर्जरी में है। फेको एमल्सिफिकेशन के अंदर आँख का जो मोतियाबिंद होता है, आँख का जो लेंस है, इस लेंस को अल्ट्रासोनिक पावर से इस लेंस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। तोड़ने के बाद इसी को कॉर्निया और स्क्लेरा के बीच की जगह से प्रोब को डालकर इसके सारे टुकड़ों को सोख लिया जाता है। इसको फेको एमल्सिफिकेशन बोलते हैं। एमल्सिफाई करना मतलब किसी भी चीज़ को बहुत छोटे छोटे पीसेस में डिवाइड करना और सक्शन द्वारा इसको निकाल लेना। यह पूरा काम आज की डेट में 1.8 मिलीमीटर या 2.2 मिलीमीटर के प्रोब से हो जाता है, जो कि इतना छोटा इंसीजन होता है, इतना छोटा इंसीजन होता है जिसकी हीलिंग, जिसमें टाँके की ज़रूरत नहीं होती, हीलिंग बहुत फास्ट होती है। पेशेंट को ये मालूम ही नहीं पड़ता उसकी सर्जरी हुई भी है या नहीं हुई है। आई बिल्कुल क्वाइट है, कोई रेडनेस नहीं, कोई पेन नहीं, कोई तकलीफ नहीं। पेशेंट को ऐसा लगता है सेकेंड डे से जैसे नॉर्मल घूम रहे हैं। सर इसमें एनेस्थीसिया की भी ज़रूरत नहीं है? आजकल टॉपिकल एनेस्थीसिया में होता है, एनेस्थीसिया के ड्रॉप डाले जाते हैं। जी, पहले शायद इंजेक्शन के थ्रू हुआ करता था। इंजेक्शन में आजकल भी इंजेक्शन से होता है, पर उससे ज़्यादा एक एडवांस टेक्निक है जिसको टॉपिकल एनेस्थीसिया में बोला जाता है, वो भी हो जाता है जी। उसमें कैटरेक्ट सर्जरी हो जाती है जी। तो सर हम अभी लेंसेज के बारे में चर्चा कर रहे थे कि जो कैटरेक्ट को निकाल करके आप नए लेंसेज रिप्लेस करते हैं ताकि विजन वापस आ सके, तो किस तरह के लेंसेज अब बाज़ार में उपलब्ध हो गए हैं जिनका लाभ हमारे जितने भी मरीज़ हैं कैटरेक्ट के उठा सकते हैं? जब इंट्राऑक्यूलर लेंस या कृत्रिम लेंस का दौर शुरू हुआ तब एक ही तरह के लेंस उपलब्ध थे, वो लेंस थे मोनोफोकल लेंसेज। जी।
और मोनोफोकल लेंस में भी जो वो थे वो हार्ड लेंस थे, जो PMA में मटेरियल होता है उस मटेरियल के हार्ड मटेरियल के लेंस होते थे, जिसके लिए हमको इंसीजन भी बढ़ा देना पड़ता था, करीब 6 to 8 मिलीमीटर का इंसीजन या आँख को खोलना पड़ता था। अब उसके बाद फोल्डेबल लेंस या मुड़ने वाले लेंस या नरम लेंस जिसको कहते हैं, उन लेंसेज के दौर आया। वो फोल्डेबल लेंस जो होते हैं उसको फोल्ड कर कर जैसे किसी चीज़ को रोल करके या फोल्ड करके आँख के अंदर इंसर्ट किया जाए या प्रवेश कराया जाए, उस स्थिति में आँख को बहुत कम खोलना पड़ता है। तो उसमें करीब 2 मिलीमीटर के इंजेक्टर से 1.8 मिलीमीटर के इंजेक्टर से वो लेंस अंदर पुश किया जाता है और उसको प्रवेश कराने के बाद वो लेंस अपनी जगह जाकर पूरा खुल जाता है और अपनी प्रॉपर जगह ले लेता है और आँख पेशेंट को दिखना शुरू। आपने मोनोफोकल से शुरुआत की थी, इसके अलावा कौन कौन से और लेंसेज हैं, इनके बारे में भी थोड़ा सा दर्शकों को बताएं। मोनोफोकल लेंस जैसे कि नाम है, मोनो मतलब एक, वो एक ही तरह का विजन देता है, दूर का विजन। मोनोफोकल लेंस में दूर का आपको बहुत अच्छा दिखता है, पास के लिए चश्मा लगाना पड़ता है। फिर इसके बाद के जो एडवांसमेंट आए कि पेशेंट चाहता है कि मैं भी पास का चश्मा भी क्यों लगाऊं, तो उसके लिए मल्टीफोकल लेंस आए। और एडवांसमेंट हुआ जो आजकल नई जनरेशन है, जो दूर का भी साफ देखना चाहते हैं, पास का भी साफ देखना चाहते हैं, मोबाइल भी साफ देखना चाहते हैं, कंप्यूटर का वर्क भी साफ करना चाहते हैं, उसके लिए और एडवांसमेंट हुआ, ट्राईफोकल लेंस आ गए जी। तो ट्राईफोकल लेंस के अंदर तीनों विज़न मिलते हैं, दूर का, पास का और इंटरमीडिएट विज़न, ये मिलता है। अब एक दौर और आ गया जो अभी आया है, इसमें EDOF लेंस बोलते हैं, एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। इस प्रकार के लेंसेज में दूर का भी साफ दिखता है और एक्सटेंडेड रेंज ऑफ विज़न मिलती है, एक सी विज़न मिलती है। पहले जो मल्टीफोकल लेंस थे उसमें ग्लेयर, हेलो, चमक ये आती थी, एडजस्टमेंट में थोड़ा टाइम लगता था। जो कंटिन्यूस रेंज ऑफ विज़न CRV लेंसेज, EDOF लेंसेज होते हैं, उसके अंदर पेशेंट को नेचुरल विज़न मिलता है, जैसे आँख की नेचुरल आँख काम करती है जी। उसमें पेशेंट का कंफर्ट लेवल बहुत बढ़ जाता है, पेशेंट सेकेंड डे से नॉर्मल फील करने लगता है और रिकवरी बहुत अच्छी होती है जी जी। तो सर इसके बाद हम आपसे चर्चा करना चाहेंगे कि आप जो पेशेंट्स हैं किस तरह की क्वेरीज़ आपको लेकर के आते हैं। अभी जो बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो गए हैं, तो क्या उनके अवेयरनेस लेवल है, और अगर आप अपनी तरफ से कोई संदेश उनको देना चाहते हो तो ज़रूर आप बताएं। कैटरेक्ट सर्जरी जो है, मोतियाबिंद का ऑपरेशन, अब रिफ्रैक्टिव सर्जरी कहा जाने लगा है। रिफ्रैक्टिव सर्जरी से मतलब कि आप सर्जरी, कैटरेक्ट की सर्जरी कराओ और अपने चश्मे के दूर, पास, इंटरमीडिएट सभी चश्मों से छुटकारा पा सकते हो, उसकी निर्भरता ख़त्म कर सकते हो। तो ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ये आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आप स्वयं जागरूक हैं, डॉक्टर से या हॉस्पिटल में जो काउंसलर है उनसे आप बात करेंगे कि मैं चश्मा नहीं लगाना चाहता या चाहती हूँ। उस कंडीशन में सारे लेंसेज की जानकारी आपको दी जाएगी। अब इसमें अलग अलग कंपनी और अलग अलग वैरायटी और उसकी कीमत रहती है, वो सारी जानकारी आपको काउंसलर या डॉक्टर के यहाँ से स्टाफ आपको दे सकते हैं। अब कहने का तात्पर्य है कि कैटरेक्ट सर्जरी में अब रिकवरी रेट बहुत अच्छी है और मनचाही रोशनी आप प्राप्त कर सकते हैं। बस इसमें यह है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और कोई सिस्टमिक बीमारी अगर नहीं है और आँख का रेटिना या पर्दा आपका ठीक है, हेल्दी है, तो आप मान के चलिए कैटरेक्ट सर्जरी के बाद आपको इतना अच्छा लगेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी जी। तो सर आपकी इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, हम उम्मीद करते हैं कि कैटरेक्ट की जो इलाज की जो जर्नी थी वो आज आपने देखी होगी और उसका आपको भरपूर लाभ मिला होगा। अगर आपके कैटरेक्ट को लेकर के कोई प्रश्न है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हम अगली मीटिंग में जब डॉक्टर साहब से मिलेंगे तो आपके प्रश्नों के उत्तर ज़रूर जानना चाहेंगे और लेकर के आपके साथ उपस्थित होंगे। आज का एपिसोड हम यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका बहुत बहुत नमस्कार।